सजवाण जी, हमारे यहाँ पर आज केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार कार्यक्रम के तहत पठालीधार में आयोजित इस प्रचार कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्री कुंवर सजवाण जी, मंचासीन हमारे बहुत ही सीनियर नेता और जिन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा के साथ साथ उत्तराखंड की विधानसभा में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। उन विधानसभाओं की जिन्होंने शोभा बढ़ाई, कैबिनेट की शोभा बढ़ाई कैबिनेट मंत्री के रूप में, और इस प्रदेश की सेवा की, ऐसे बहुत ही आदरणीय हमारे नेता श्री सूरवीर सिंह सजवाण जी, मंचासीन सम्मानित श्री रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब श्री शिव सिंह जी, एक हमारी बहुत ही जुझारू और कर्मठ साथी आंदोलनकारी जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर इस प्रदेश को एक सौभाग्य प्रदान करने में रास्ता अख्तियार किया, रास्ता दिखाया, हम सबको रास्ता दिखाया, ऐसे आंदोलनकारी भाई और नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक भाई ओम गोपाल रावत जी, सम्मानित मंचासीन हमारे इस क्षेत्र से जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई कुलदीप खंडारी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय नेता जो पहले की पंचायत स्तर पर भी कई जगह आप लोग को नजर आए हैं, और साथ साथ में जिन्होंने केदारनाथ से पूर्व में पार्टी से चुनाव लड़ा, हमारे अग्रणी साथी श्री वीरेंद्र बुटोला जी, सम्मानित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री ब्लॉक अध्यक्ष श्री गुसाई जी, सम्मानित हमारे यहाँ पर जखोली से प्रमुख श्री थपलियाल जी, बहन दीपा जी जो कि हमारी बहुत ही पीसीसी की सम्मानित सदस्य भी हैं, हमारी पदाधिकारी बहनें और मातृशक्ति स्थानीय हमारे भाई बहन और उपस्थित जन समूह यहाँ पर पठालीधार में, मैं सबसे पहले अपने संबोधन को आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले दिवंगत नेता और इस माटी के सपूत जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, विभिन्न विकास के कार्य जिनके वजह से आप सबको जिन विकास कार्यों का लाभ लेने का अवसर मिला, ऐसे हमारे नेता दिवंगत नेता कुंवर सिंह जी नेगी, उनको मैं स्मरण करता हूं, उन्हें नमन करता हूं और उनके चरणों में वंदन करता हूं। वो इस क्षेत्र के एक महान सपूत थे, और जैसे कि सजवाण जी ने कहा कि बड़े बड़े विधानसभा के क्षेत्र हुआ करते थे तब उत्तर प्रदेश में रहते हुए, तो बद्री केदार एक ही क्षेत्र था, बस माणा से लेके और लगा लो आप ये कहां तक की बात है, यहाँ तक ये पूरा एक क्षेत्र था। तो बहुत विकट स्थितियां थी, संसाधन नहीं थे उस समय, सरकारों के पास पैसा भी कम हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद विभिन्न सड़कों पर, मैं इन तमाम सड़कों पर आते जाते रहता हूं, तो लोग उनका नाम लेते हैं कि साहब ये कुंवर सिंह नेगी जी ने उस समय में ये सड़कें बनाई थी। तो आज लोग इस रूप में उनको याद करते हैं, और इस प्रचार अभियान के तहत मुझे भी ये सौभाग्य मिला उनके गांव में आने का, तो मैं इस गांव में आकर स्वयं को धन्य महसूस करता हूं और उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भाइयों, चुनाव के प्रचार के एवज में हमारे सभी साथियों ने अपनी बातें कह दी हैं, और मुझे भी वही बातें कहनी है, लेकिन सिर्फ इतनी बोल चाहूँ छो आप लोग तय कि हम पहल में तुम तो धन्यवाद देना चाहूँ छो कि तुम जन बताए हमारे भाई ला यो कगेनो नरेंद्र भाई बताए कि लोकसभा में भी ये पोल पर कांग्रेस पार्टी ने आप सब लोग होगा सहयोग से विजय दिलाए, तो मैं सब लोग होगो, आप सब लोग होगो, और ये पूरा पोल अंतर्गत, ये बूथ अंतर्गत जितना भी गांव देना, जितना भी लोग देना, वो सभी तुम्हें धन्यवाद देना चाहूँ छो। मीता वे टाइम पर ये खाने मौका नहीं मिल वे टाइम पर ये खाण छो, लेकिन चूंकि लोकसभा में 14 विधानसभा क्षेत्र बंदे ना, और नरेंद्र नगर बटीर बद्रीनाथ और उन्हें तब वो खबटी लेकर रामनगर तक उन्हें ये पूरा और पौड़ी पूरा इलाका यमकेश्वर तक कोटद्वार तक ये पूरा इलाका लोकसभा में होता, ये वजह से संभव नहीं है कि एक व्यक्ति सब जगह जा सकूं। मैं बार चाहते हुए भी मैं आप लोग का बीच नहीं आ सकूं, लेकिन मीता ये सौभाग्य आज ये उपचुनाव में आके मीता मिले और आप लोग का दर्शन भी, आप लोग को मीता सहयोग देना, एक वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात है कि मी मनोज रावत जी तय वास्ता आशीर्वाद आप पठी मांगणो खुण आप समझायो छो
और ये निवेदन साथ आई छो कि आप लोग को वोट, आप लोग को आशीर्वाद मनोज रावत जीता ये उपचुनाव में मिलन चढ़। ये सिर्फ मनोज रावत तो चुनाव नहीं, ये चुनाव जवाब देनो चुनाव, जवाब सरकारें नीतियों ते देनो चुनाव। और अगर आप लोग को सरकारें नीतियों ते जवाब नहीं दीना, आप सरकारें नीतियों ते उनका साथ हुए के सरकारें नीतियों का अनुसरण करते हुए सरकार तक अगर आप ये चुनाव में समर्थन दिए ले तो ये लगा लिया तुम कि सरकार जय काम तक करनी चाह सका वो काम पर तुम मोहर लगा ले। और सरकार जो बड़ा बड़ा काम करी ना वो काम में ये निहित चाह कि सरकार पता नहीं कखबटी सोच है सरकार में मेरा भी कि बोल छो भाषण में आज मूवी बोल चाहूँ छो कि भाई या तो त्रेता में भगवान रामा टाइम पर जो रावण पैदा हुए छो तो तब तक रावण ने सोच कि अभी जाऊं कैलाश उठाऊं शंभु सहित लंका ले जाऊं, ये तो वो सोचो। ये तो ये कलयुग में धामी जी ने सोचे कि अभी जाऊं केदार शिला उठाऊं और केदार सहित बोराड़ी दिल्ली में धराऊं। ये तो वो रावण सोचो और ये कलयुग का रावण सोच। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब जब इन धरती पर रावण पैदा हुई ना तब इन धरती पर राम भी पैदा हुई ना। और रावण इन सोचना चाहू कि वो हमेशा अजय रहा, अजय कोई नहीं रहा। ये कलयुग रावण हो, तुम भी बात सोच समझ लिया कि तुम भी अजय नहीं है। और निश्चित रूप में ये प्रकृति की शक्ति में नहीं थे बात कि जब जब रावण पैदा हुए तब तब राम पैदा हुए ना। और यूं रावण भी अंत कौन खोने निश्चित रूप में ये धरती पर भी राम पैदा हुएगे ना। और यूं रावण भी अंत निश्चित नजदीक चा एक ही काम करे। अरे भाई तुम देखा मुख्यमंत्री छे, तुम अगर एक कदम अगने बढ़े में तो वह कदम पर जनता की नजर होगा। जो नेता लोग होंगे ना, हम लोग नेता लोग, वो नेताओं को कदम पर जनता की नजर होगा। ये कदम कने बड़ो होना चाह। अरे और तो और आंखों पर भी नजर होगा, कने देखो चाह, ज्यादा कने देखो चाह। तो हम तो देखने में भी कहे आज मैं तरफ ज्यादा नहीं देखना, मैं तो लोगों को नहीं खास ये ले खाओ ज्यादा, तो वे बेचारा तरफ ज्यादा नहीं देखना। अगर कहीं मदद करनी भी हुई ना तो एक तरफ ज्यादा नहीं देखना पड़ता। तो भाई थी बड़े पद पर तुम मुख्यमंत्री बने अच्छे, और तब तुम तो इन आवास नीचे कि तुम दिल्ली में ही केदारनाथ धाम बनाना छे। वो का लोग पर क्या गुजरली जरा अतीत से लेकर अब तक वे केदारनाथ ढोंगा पिछले पता नहीं कितना पुस्त हमारे पड़ेगी ना, कितना पुस्त हम तो अगले उम्मीद चा वे केदारनाथ ढूंढते तुम वक्त स्थापित करना छे। जे व्यक्ति इतना जघन्य अपराध कर लो, इतना बड़ा जघन्य अपराध कर लो, वे व्यक्ति अगर ये केदारनाथ विधानसभा के लोग अगर आशीर्वाद देने बात कराला तो मी तो तब लगना चाहिए कि भगवान जने तब अग्नि क्यों। तो ये वजह से मेरी निवेदन से आप लोग सम्मुख कि खबरदार ये बात हमारे भाई अग्नि पहल भी कल बोले कि ये चुनाव नीचा कि ये प्रदेश में सत्ता बदलनी हो, ये चुनाव नीचा कि दिल्ली की सत्ता बदलनी हो। लेकिन ये चुनाव इनसे कि जो नेताओं को एक संदेश दे लो कि नेता अगर इक्कीस में उल्टा सुल्टा काम कराला तो क्षेत्र की जनता उसे दंडित करने की हिम्मत रखेगा। और ये ताकत संविधान है हम दी भारत तो ये ताकत संविधान है हम दी। और भी ताकत का उपयोग निडर हुए के निस्वार्थ। अरे भाई लोग बनागा बहुत पैसे बोलो मो, अरे भाई कखा पैसे अपन बाप दादा फैक्ट्री में लेनु पैसा जो हमते बाटल है इनर बाप दादा फैक्ट्री से ये तमाम भ्रष्टाचार पैसे चा यू पैसे चा जो तुम्हारे विकास में जेल लागण छो। लेकिन यूं लोग फटी लूच का जो चा आज चुनाव में बटना वाला अगर कहे भाई मो आ लो तो वो भी आपसे भगवान समझे खा जाए, लेकिन वोट जो है जरूरत नहीं, वो भी आपसे किस्मतवान समझाए। इनर हाथ बटे तो पाए नहीं छोटो बस चुनाव में छोटो, चुनाव में अब जब अपर बीती ना तो तब तो कुछ भी देने को तैयार छे, कुछ भी करने को तैयार छे। तो मेरे भाई बंधु ये सरकार तो एक संदेश देने की जरूरत है। और उस संदेश ये केदारनाथ विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की आवाज में निकल चाहू चा कि ले ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस और चुनाव नहीं चा, ये चुनाव मनोज रावत और जो बीजेपी प्रत्याशी उन्होंने चुनाव भी नहीं चा। मेरे नजर में ये चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस धामी चुनाव, ये धामी तो संदेश देना, ये संदेश दें धामी तो देना, ये दुयों का आपस में चुनाव चा।
और ये मैं मीते उम्मीद है कि केदारनाथ लोग केदारनाथ अपन वोट डाला, केदारनाथ विधानसभा को अपन वोट डाला। अभी लोग बना चाह 3-4 महीने तक रोड बंद रहा। अब तो धामी जी खूब घोषणा करना छिन उभरनिया। धामी जी तुम तो याद कि 40 ग्राम सभा छिन एक पटालधार रोड तरफा 60 ग्राम सभा छिन ई तरफा 3-4 महीने तक रोड बंद रहा। दिन में भी हो शिलाबा गो दिन में पूजे में ही तो हम भी मूडवटी में तक पैदल और तब गाड़ी बदल कर हमूल तो चला हमूल तो याद नोड़। अरे जो बेचारे जो लब अभी भाई जो मुझ चर्चा करना चाहा जो पर वक्तव्य में बोले कि भाई गर्भवती जो हमारे बहन वेले वो कनके वाला जो दोन कंडी लौट रहे वेले वो कनका वाला जो बेहो सामान लौट रहे वो कनका वाला जना घर में कोई काज हो जाए वो कनका वाला इतना रोज एक सामग्री कनका वाली 4 महीने तक सजा दी ना। और वो एक बात अब जो बना हम घोषणा करना चाह अरे भाई अपन घर में रखता हूँ घोषणा होता है जब सला रानी जी बचा चाह तब करना तब के लिए नहीं करे, जब विदायगी चाह तब के लिए नहीं करे। आज जब तुम्हारी गरज चाह तब तुम घोषणा करना चाहें तो लोग ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे बोलो एक मुझ जवान लड़का बहुत चिन्ह यू बोल दिन ना ये धार्मिक बात चला के बोल दिन कांग्रेस और बीजेपी ये धार्मिक बात बीजेपी कांग्रेस राजनीति में धार्मिक बात यहाँ कर लेने देना कि राजनीति में धार्मिक बात कह के आसानी से राज करना छिनो वो तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जब वो राजनीति में धर्म मिलाना छिना बरगलाना छिना ठगोना छिना तो वो तो लोग आराम से वोट देना छिन। और अगर एक बात और सुन लिया ये तुम्हारा भुजा भट भी छिन भाई ये तुम्हारा भुजा भट छिन बुखोन पड़ रहा। अगर तुम ये किस्म मुद्दों पर वोट दी लिया धर्मगुणों पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी बोले लिख हम तो धर्म बना दिया तो तुम उठेगे जान चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। भी कांग्रेस हो नेता छो लेकिन अगर कांग्रेस भी ये प्रयास करे ली कि हमारी पार्टी ने तुम धर्म बना दिया तो एक दिन तुम तब भी ठगे। ये वजह से अगर बीजेपी ये बात बोल रहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी पर धर्म बना दिया तो निश्चित रूप में वो तुमसे ठगना से ना कि अगर तुम अगर भारतीय जनता पार्टी से धर्म बनाए ले तो उसे काम करने की जरूरत क्या है कि तुम तो वोट ऊंदे तुम तो धर्म बनाए ले। तो ये वजह से ही आंखों देख के काम कर मेरिट पर वोट जावा। अगर तुम मेरिट पर वोट जावा और ये सरकार नहीं वहां आज दिल्ली में ये सरकार नहीं वहां ये निर्जड़ी सरकार दिल्ली में नहीं वहां तो तुम्हारा जो भर्ती होना तुम्हारा हक छो वे हकल बंद नहीं होना छो निर्जड़ी आने बोलो छो कि जय जोड़ बोल ना वो अग्नि चिंता करो लो कि भाई मेरे बाल बच्चों तय नौकरी चाकरी रोजगार चाहू चा पर जब नरा लोग बैठे अच्छी ना तो तुम्हारा भर्ती होना हक बंद करेगा। हम संघर्ष करना चाह यहाँ कि तुम्हारो हक खुल सको एक मुझे देखो छो जो भीम बनाई तुम्हारो ये पर जंग लगी और जंग क्या खुल लगी मैं देखो छो कि वो पर जब हाथ पाक दिन रोज वो भीम पर है तो वो जंग मिट जाता लेकिन वो जंग यहाँ ले गए भीम पर है लोकुल संभावना समाप्त समझने की नीचे पर अब संभावना भर्ती होने संभावना नीचे ये वजह से तब भीम पर जंग लगा। और ये जो भीम पर जंग लगे ये एहसास यहाँ ले होया कि दिल्ली में किसमें सरकार बैठी थी कि जो हमारी ये संभावना समाप्त करे हमारे बच्चे लोग आज तुम्हारे गाँव में सुबेदार वाला हौलदार वाला और ऑर्डनरी कैप्टन रिटायर वाला अच्छी बात है मैं बधाई देना चाहूँ था कि वो समय मिले कि वो कांग्रेस आ टाइम पर भर्ती हुई ना और सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहिए। आज हौलदार सुधार के आराम से जिंदगी सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहिए ना वही बात हकदार छिनो। लेकिन अफसोस इन बातों को कि उन भी अगर चाहे बोलो कि अब कोई नाच पोता ने फौज में भर्ती हो लो और वो भी कभी सुबेदार हौलदार बन के लो तो अफसोस से कि वो बात बंद होगा कि सरकार लो बात बंद करे और चांस है कि अगर वो बात खुलो तो सब बातों से दरकिनार करके कांग्रेस से लावा ये स्तर पर कांग्रेस से लावा ये उपचुनाव में कांग्रेस से लावा 2027 में कांग्रेस से लावा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से लावा। जय दिन दिल्ली में देहरादून में कांग्रेस से सरकार बने वो दिन यू गणेश हो या गारंटी लेनी चाहिए कि हम यूं भर्ती तो दोबारा खुलौला कांग्रेस पार्टी बहत्तर लोग बोल दिन कांग्रेस साल एक वर्गो 7 दिन सच्चाई अच्छा कि कांग्रेस साल सभी वर्गों 7 दिन और अगर आजादी के बाद कांग्रेस सभी वर्गों 7 दिन देनी तो क्या ताकत थी आज आजादी का इतना साल बाद भी हमारी एकता अखंडता और मजबूत होया वो के पिछले कांग्रेस से नीति छिन कि कांग्रेस साल सभी 7 दिन सभी त्यागने पर कोशिश कर। अगर हम कांग्रेस पार्टी पहले भेदभाव कर दी तो क्या आज जो दिल्ली में बैठे लोग छिन क्या ये बात महसूस कर सकते कि ये देश एक रह सको ये देश अगर एक छा तो एक पिछले कांग्रेस से ये नीति छिना
कि भाई देश सभी और लोकतंत्र की आम आधारभूत धारणा यह है और लोकतंत्र की किले हमारे तो सनातन धर्म का आधार भी है। हमारे धर्म में बोले गए कि यम निज परावेति गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदया नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सनातन तो ये बोल रहा और इन सनातन बोल रहा कि बांसुरा जन अपनी तरफ लाचा। अरे भाई कांग्रेस पर आरोप लगे बोल ना तो कांग्रेस फिर भी रंदा से रंदा लाशोल तो इधर जाल छिलका ये थबीर वो थबीर, लेकिन ये बांसुल ये बीजेपी बांसुल देखें दोबारा बांसुल लाशोल तो अपनी तरफा लाशोल। अगर जरा दो चार छिलमन जो चुनाव में जरूर बढ़ने वाला और मिल बोले कि जे भगवान माल खा लें पर वोट हाथा निशान पर दे, वोट कांग्रेस पार्टी दे। मैं अपने संबोधन विराम देना चाहूँ। एक एक आदमी 100 आदमी बराबर, एक एक आदमी ये 15 दिन में 14 दिन रहे चुनाव खंड और ये 14 दिन में एक एक आदमी 100 लोग फोन करके ये बात तो निवेदन है विधानसभा लोग से करना कि सब लोग मिलकर आप सब लोग मिलकर बारे कांग्रेस तो एक बार जितावा, ये सरकार तो एक संदेश देवा और ये सरकार तो संदेश दिला ये मैं तुम्हारे भरोसा कि सरकार अब 1.5 साल तक अगर तुम ये सरकार तो ये कठिन संदेश दिला, हार्ड संदेश दिला तो सरकार सोचली कि हमारे कम रही और तुम भी इनके जो जब रोल बोलने की कोशिश करी तो समझना कि बहुत बढ़िया। अच्छा देखा जो माछ हो जय माछ पर ताकत होता वो खुण बोगदा धारा के विपरीत बोगदा और जो मोरी माछ हो धारा दगड़ बोगद जो ऊदो खुण बोगद रोल गद दगड़ ऊदो खुण बोगद तो ऊदो खुण बोगने की कोशिश नहीं करें। ये टाइम पर आवश्यकता यह था कि हम धारा का विपरीत बोल के विजय हासिल करा और संदेश दें कि भाई हम तो खैरात नहीं चाहनी चाहिए, हम तो हमारा हक चाहू, हमारी यात्रा बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। जो सरकार यात्रा से तितर बितर करने की कोशिश करे वह विरोध में अपन मतदान जरूर करें, ये मैं आप लोग से निवेदन कर दूं और हाथों निशानों बटन दबा के हम तो अपना आशीर्वाद दिया। यो शब्दों के साथ में अपने संबोधन विराम दे दूं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।